Hi everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. In this video we are going to discuss about educational psychology जो कि हमारा बीएड का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड 16 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड कंक्लूजन आ जाएगा। जबकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इसमें सिर्फ हम मीनिंग्स और नेचर या स्कोप जो भी हमसे पूछा होगा उसे फ्लो चार्ट के थ्रू डिफाइन कर देंगे। ओके, तो शॉर्ट आंसर में भी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड लॉन्ग में भी। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन की टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें एंड आप अपने बीएड के एग्ज़ाम्स में इन वीडियोस को देख के काफ़ी सक्सेसफुल हो सकें। सो आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देन इफ़ वी टॉक अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में हमें कुछ इस तरीके से अटेम्प्टेशन दी होती है कि वो थोड़ी यूनिक लगे। ओके, क्योंकि उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन तो हर कोई वैसे ही अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, बट आपको इफेक्टिव वे में अटेम्प्ट करना आना चाहिए क्वेश्चन को। तो इफ़ वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न इंक्लूडिंग टीचिंग मैथड, इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग। कि हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि कोई पीपल यानी कि कोई बच्चा, कोई इंडिविजुअल किस तरह से लर्न कर रहा है, लेकिन ये हम किस थ्रू देखेंगे, वो इंक्लूड करेगा टीचिंग मेथड को, इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेसेस को और इंडिविजुअल डिफरेंस को। ठीक है, कि कोई भी बच्चा क्लास में किस तरह से पढ़ रहा है तो उसमें एक इंडिविजुअल डिफरेंस आता है उसकी लर्निंग में। कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई फास्ट होते हैं, तो वो सब टीचिंग मेथड किस तरह से उसके लिए यूज़ करना है, वो सारा कुछ इंक्लूड करके हम देखेंगे कि हम कैसे जो बच्चा है वो लर्न कर पा रहा है। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पीपल। बट एजुकेशनल, इस वर्ड से आप समझिए एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया। देन वी टॉक अबाउट मीनिंग। तो मीनिंग है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी की ही ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी, दैट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि किस तरह से बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है एडोलसेंस तक। ठीक है, इट्स स्टडी द फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प एजुकेटर्स, एजुकेटर्स कौन होते हैं? टीचर। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट नीड टू सक्सीड एट स्कूल एंड एट होम, कि किस तरह से बच्चे को लर्निंग बिहेवियर इफेक्टिव हो रहा है, नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। देन वी टॉक अबाउट इट्स नेचर। तो नेचर हमारे इंट्रोडक्शन और मीनिंग से ही क्लियर हो चुकी है। ठीक है, कि एजुकेशन साइकोलॉजी किस में हेल्प करती है हमें स्टडी करने में, कि मेमोरी कैसी है स्टूडेंट की, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या क्या है बच्चे में, उसका बिहेवियर कैसा है। चीज़ जब आप किसी भी पीपल को कोई चीज़ दोगे, पीपल क्या होते हैं? बच्चे। ठीक है, तो कोई भी वो किस तरह से उस चीज़ को लेकर बिहेव करेगा। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। देन ये इन्वॉल्व करता है कि किस तरह से बच्चे लर्न कर रहे हैं। अगर आप 2 बच्चों को टॉपिक दे रहे हैं जो एक लाइक हम टॉपर और फेलर्स तो नहीं बोल सकते, बट हाँ स्लो लर्नर और गॉड गिफ्टेड, ऐसे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं कि उन्हें आप सेम टॉपिक दे रहे हैं तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और क्या उनमें डिफरेंस रह रहा है। ठीक है, देन स्कोप की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी कर लेंगे तो मॉडिफिकेशन भी कर सकेंगे कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। देन लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस मेजर फिनोमिनन है। ठीक है, तो अगर हम देख सकते हैं कि लर्नर की क्या नीड्स हैं, कैसा सब कुछ प्रोसेस प्रोसीड किया जाना चाहिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी डील विद द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जब बिहेवियर डेवलप होगा, लर्निंग प्रोसेस प्रोसीड होंगे, तो ऑफ कोर्स उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाएगी। देन करिकुलम डेवलपमेंट, कि ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट से मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है किसी भी स्टूडेंट की, तो इसको हम बोल सकते हैं कि करिकुलम भी डेवलप हो रहा है। देन डेफिनेशन की बात करें तो स्किनर ने डेफिनेशन दी थी, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, बट क्रो की भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो भी काफ़ी ईजी थी। देन कंक्लूज़न की बात हम करें तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया कि ये हमें हेल्प करता है कॉग्निटिव बिहेवियर्स को डेवलपमेंट करने के लिए एंड एबिलिटीज़ क्रिएट करता है, चैलेंजेस देता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।